350 एरर्स करवा दिया। आज रेस्ट ले लेते हैं। चलो देखती हूँ। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जेरी गुड आफ्टरनून वॉरियर्स। 350 एरर्स मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में करवा दिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा स्पीड में चलते हैं। आशीर्वाद दे दिया। प्रभात सिंह 350 के पहले वाला एरर अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मैंने करवाया है। ठीक है, अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास में मैराथन का सीरीज चल रहा है ना, ट्यूसडे को, सैटरडे को, संडे को, उसमें करवा दिया। आज हम आगे बढ़े। A focus program to universalize education and skills training would potentially keep juveniles। और ये स्पॉटिंग एरर में ना मैंने हर टाइप का एरर रखा है। प्री का भी है, सीजीएल प्री, सीएचएसएल का भी है, मेंस का भी है, सीपीओ का भी है, स्टेनो का भी है। तो ये करीब आपके 2000 एरर्स है, 2000 प्लस एरर्स है। ठीक है, सारे मिक्स है। चलो आंसर बताओ। Yes, humidity and sunny day combination is very lethal for the delights। आशीर्वाद दे दिया सपना, बरबर के आशीर्वाद दे दिया। चलो बताओ। अब फोकस प्रोग्राम टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग would potentially keep the juveniles, juvenile मतलब जो young people है, young from coming into conflict, young लोग जो क्राइम कर देते हैं, from coming into conflict within the law। कहाँ पे एरर है? नहीं नहीं, सही है। फ्रॉम सही है। फ्रॉम को फेंको, अभी उठा के आपको फेंकती हूँ मैं। कीप फ्रॉम, कीप के साथ फ्रॉम होता है। कीप फ्रॉम मतलब दूर रखना। ये जो कम एज में क्राइम रखते हैं ना, उनको दूर रखेगा। फ्रॉम को मैं नहीं फेंक सकती हूँ। फ्रॉम सही है। कीप फ्रॉम का मतलब है दूरी बनाना। इनटू ना, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कानून के साथ उनकी लड़ाई होती है। अरे स्किल सही है। स्किल्स ट्रेनिंग सही है। विद इन द लॉ होगा। विद इन द लॉ कोई जगह बता। विद इन द लॉ, विद इन 10 मिनट्स, कोई टाइम वगैरह बता रहा है। यू कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद इन द लॉ होगा। विथ होगा। वेरी गुड अनुराग यादव। विथ होगा। विथ सी में एरर है। हाँ, विद इन द लॉ नहीं होगा, विद द लॉ होगा। वेरी गुड। Stringent penalties have a lower chance of being imposed as compared to fines that are proportionate to the offend। ये सब मीन्स वाले हैं, मीन्स वाले क्वेश्चन। फिर आगे फिर से प्री वाला है, फिर मेंस, प्री, सीएचएसएल सारा। वेरी गुड श्वेता। विद टू द ऑफेंड नहीं होगा। ये देखो टू है, टू के बाद नाउन चाहिए। टू द ऑफेंस, ऑफेंस मतलब जो क्राइम किया है। दैट आर जो इक्विवेलेंट है क्राइम के, ऑफेंस होगा। ऑफेंस। ये तो डाउट बैच में भी किसी ने भेजा था। Our digestive system produces an unsaleable nutrient-rich liquid that builds and nourishes our first body tissue plasma। क्या होगा? हाँ यस, ये किसके लिए है? ये देखो, ये जो लिक्विड है ना, न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड, दैट लिक्विड के लिए। और बिल्ड्स प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है, तो इसको भी तो सिंगुलर करना होगा। ये लिक्विड नरिशेस, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, वेरी गुड। Acquired immunity is the result of an interaction with our environment and proper digestion of all that we take off। टेक ऑफ नहीं होता है। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ ऑल, जो हम खाते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसका डाइजेशन। टेक ऑफ नहीं होगा, टेक इन। टेक इन। Just as we nourishes the body, we need to nourish the soul to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives। नरिशेस नहीं होगा। वी तो प्लूरल है ना, वी प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल डालो। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें से एस हटा दो। इफ वी ऑब्जेक्टिव पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड मिजरीज,
अगर हम यही सोचते रह गए हैं कि हमारे दुख दर्द के पीछे क्या राज है, वी फाइंड दैट एज लॉन्ग एज वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द मीन्स ऑफ हैप्पीनेस, वी आर इन द लर्च। पॉन्डर के साथ ऑन नहीं होता, पॉन्डर होगा। Our sole prayer should be to be blessing with a spiritual awakening that is the real source of peace, bliss, and contentment. Our prayer should be to be blessing with. Blessed होगा, yes. हमारे प्रेयर को ब्लेस किया जाएगा। हम जो भगवान के सामने प्रेयर करेंगे ना, इसको पैसिव जाना चाहिए, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, ब्लेस्ड विद। ब्लेस्ड विद ये वाला सेशन उन्हीं बच्चों के लिए है ना जिसका सिलेबस पूरा हो गया है, नहीं तो बाकी को दिक्कत होगी जिसका सिलेबस पूरा हो गया। My tool has always been humor because it is the most entertaining way to put any ideology across, and it's fun, positive and healing. बढ़िया एरर है ये, बढ़िया एरर है तो मेंस का एरर है ना, आपको इसका लेंथ का देख के ही लग रहा होगा मेंस का एरर। हाँ, वेरी गुड ऋषभ। पुट क्रॉस नहीं होता है, पुट फोर्थ होगा या पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब है किसी चीज के दिमाग में कोई आइडिया वगैरह डालना, पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस। वेरी गुड। पुट फोर्थ भी कर सकते हो, पुट फोर्थ भी कर सकते हो, पुट अक्रॉस। मैंने उसके दिमाग में ये आइडियोलॉजी पुट अक्रॉस किया, क्रॉस नहीं, क्रॉस का मतलब तो क्रॉस करना। When a student works on a mathematical, अभी कुछ देर मेंस का चलेगा फिर प्री आ जाए। When a student works on a mathematical problem, he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed and where he is in doubt and perplexity. Very good. ही के साथ डू नहीं लगता है। देखो मेंस और प्री में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट प्री में थोड़ा सेंटेंस लेंदी आता है, बात तो वही है। प्री में भी ही के साथ डज ही लगेगा और मेंस में भी वही लगेगा, सेंटेंस लेंदी आता है। When one stops being optimistic, believes that he is worthless, जब लोग आशावादी होना बंद कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो worthless है, and stops hoping for a better future, it is only then that the moment of actually failure happened. जब आप खुद निराश हो जाओगे तो उसी समय से तो आपकी फेलियर शुरू हो जाएगी। वन इज, कहाँ पे वन इज? नहीं, वो सही है, वो सही है। वहां हम वन भी लगा लेते हैं। वन, यस, ना ना गलती यहाँ पे है। मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेलियर, इट इज ओनली देन उसको लगने लगेगा कि अब तो एक्चुअल फेलियर हो गई। ये एक जनरल बात है, जनरल बात कभी भी पास्ट में नहीं होता है। ठीक उसी समय से उसकी शुरुआत हो जाती है। फेलियर, फेलियर के हैपेंस, हैपेंस होगा, हैपेंस। Looking forward to something in anticipation is what helps us moving forward in life. जो चीज आपको हेल्प करता है, जो चीज आपके लिए जरूरी है, एडवाइस दिया जा रहा है, अगर आगे की बारे में, फ्यूचर के बारे में अच्छा अच्छा सोचोगे ना, तभी तो आप लाइफ में बढ़ते जाओगे। तो एक जनरल बात कही जा रही है। और हेल्प, हेल्प वर्ड अपने साथ जीरण नहीं लेता है। आई हेल्प हिम डूइंग द वर्क नहीं होगा, आई हेल्प हिम टू डू द वर्क, टू मूव हो जाए उसी तरह, टू मूव, यस। When the self is not enlightened, it is fundamentally identified with the notion of difference, unaware of primordial unity. देखो हमारे ना इंसाफी वाले को, ना इंसाफी वाले को देखो 200 वॉचिंग में है, क्या रेशियो रखा है, वो 81 लाइक्स दिया है। हमारे अन अकेडमी वाले स्टूडेंट्स। हेल्प्स अस टू मूव भी लगा सकते हो या मूव भी लगा सकते हो, क्योंकि हेल्प वर्ड पेयर इंफिनिटिव भी लेता है और टू के साथ वाला भी लेता है। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। वो भी करेक्ट है, बिब्लोमाइनिया। हाँ, आइडेंटिफाइड यहाँ पे वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए। फंडामेंटली आइडेंटिफाइड, वेरी गुड। When we are able to stop, pause, and think more about our actions, thoughts, and words, we begin to see the cause and effect more clearly.
आंसर बताना। ये चलेगा, अभी 2000 का सीरीज है, 2000 एरर का सीरीज है, 2600 एरर का सीरीज है, ये भी आपके एग्जाम तक चलेगा। हाँ, ये इफेक्ट तो वर्ब होता है ना, एंड से जुड़ा है, ये कॉज तो नाउन है, तो आपको इसको नाउन बनाओ, इफेक्ट लगा। We may only be here in the blink of an eye, पलक झपकते ही, but the way we live our lives, हम एक पल में यहाँ आ जाएंगे, बट जिस तरह से हम अपनी लाइफ को जिएंगे ना इस धरती पे, वही तो लोग याद रखेंगे फॉर एवर, सदा के लिए। For the blink of an eye, we may only be here for the blink of an eye, कहाँ से for लगाओगे? गलत है श्वेता, गलत है, एंड गलत, आप for नहीं होगा। ना ना, एरर है, एरर तो है, एकदम एरर है, एरर है ऋषभ, एरर है, एरर फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है एरर। क्या इन ब्लिंक्स आई ना, बिल को हटा दो, वहां से बिल हटा दो। ना ना, विल सही, बट द वे इन विच वी विल लिव आवर लाइव्स विल स्टे, ये तो हमेशा के लिए रहेगा। जेरी आंसर सही दे रहे हैं, यहाँ पे ओनली का पोजीशन गलत है। वी मे बी हियर ओनली इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक, ओनली इन द ब्लिंक मतलब एक पल में, ओनली ओनली बाद में आएगा, ओनली का पोजीशन गलत है, यस मन, ओनली का पोजीशन। वी मे बी हियर ओनली इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते, ओनली का पोजीशन एरर। अरे ये तो कुछ ज्यादा लेंथी सेंटेंस नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस जो है ये तो एक पैराग्राफ के बराबर लग रहा है, खतरनाक सेंटेंस, एक पैराग्राफ के बराबर। आई हैव लर्न दैट व्हाट रियली काउंट्स इन लाइफ, मैंने ये सीख लिया है कि लाइफ में जो चीज रियली काउंट करता है लास्ट में, इज नॉट हाउ मेनी टॉयज वी हैव कलेक्टेड और हाउ मच मनी वी हैव इकट्ठा एक्यूमुलेट किया है, बट how many of our talents we have liberated and used for a purpose that add value to this world। देखो कितना लेंथी सेंटेंस है। हाँ, काफी टफ लग रहा है, ये मैंने थोड़ी बनाया है, मेंस का है, मेंस का है। आपको स्पॉटिंग एरर के सीरीज में प्री मेन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ना। ये टैलेंट्स है ना, हाउ मेनी ऑफ आवर टैलेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, अब स्टूडेंट अपना समझ गए, दैट एड वैल्यू टू दिस वर्ल्ड। चलो बताओ, एंड यूज्ड फॉर अ पर्पस, पर्पस के लिए है ये एड, दैट किसके लिए, पर्पस, और पर्पस सिंगुलर है, एड्स होगा, एड्स होगा। For a man to change radically, fundamentally, there must be a mutation in a very brain cells of his mind। आंसर बताना। चलो आंसर बता। और देखो यहाँ पे ब्रेन सेल्स है, ब्रेन में तो बहुत सारे सेल्स है ना, तो यहाँ तो अ लगा, अ तो सिंगुलर के लिए, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे अ रखते हैं और ब्रेन सेल लगा देते हैं। ब्रेन में एक ही सेल नहीं होते, बहुत सारे सेल्स है, इसको ऐसे रखने दो, इसको हटाओ, द लगा दो, क्योंकि द सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है। वेरी गुड। Character build should be an integral part of every aspect of schooling and learning as it equips। ये देखो यहाँ पे शुड क्या है, शुड वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें आईएनजी लगाओगे तो जीरेंड बन जाएगा ना, तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। जीरेंड से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, decision making and conflict resolution are all important processes to developing a good moral character। क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग, ना ना, नहीं कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये भी तो नाउन ही है।
डेवलपिंग नहीं होगा, टू डेवलप, डेवलप। नेक्स्ट, a person operating at the pre-conventional level of moral reasoning considers any decision or ethical dilemma from the point of view of avoiding personal harm, losing or seek personal gain. ing, ing और से जुड़ा है, इसको भी ing, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का। Rapid developments in modern science, modern medicine has conquered many diseases. डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे डिजीजेस पे काबू पाया जा चुका है और जिस वजह से डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड। आंसर बता। हाँ, ये हैज किसके लिए? मॉडर्न मेडिसिन के लिए थोड़ी है, बीच में तो प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट्स के साथ है। True positive thinking starts by embracing reality in its myriad shapes and forms. It involves the ability to feel negative emotions when you have to and still maintain hope enough to keep on going. सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। मेंटेन्स, कहाँ पे मेंटेन्स डाल रहे हो? You have to and still maintain. You have to and still maintain. ये देखो, and it involves the ability to feel. ये देखो, ये maintain किससे जुड़ा है? ये मेंटेन किससे जुड़ा? फील से। यू हैव द एबिलिटी टू फील एंड मेंटेन, V1 है तो ये भी V1 डाला। यस, वेरी गुड। इनफ का पोजीशन गलत है, ठीक है? अगर इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आता है, बट यहाँ तो इनफ एडजेक्टिव का काम, अगर इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है ना तो एडजेक्टिव का के बाद आएगा, बट यहाँ तो इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। होप इनफ नहीं होता है, क्या होगा? इनफ होप, होप से पहले आना, इनफ होप, होप इनफ नहीं। A business venture or one's personal life has greater chances of experiencing success and fulfillment if the outlook is more temperate to indifferent or radical. ये सारे 2017 के, जब जिस ईयर में इंग्लिश बहुत खूबसूरत आया था, लेवल बहुत अच्छा दिया था, 2017 का मीन्स का क्वेश्चन। इंडिफरेंस ना, आउटलुक इज मोर टेम्परेट, इंडिफरेंस नहीं होगा ना, रेडिकल एडजेक्टिव है और से जुड़ा है, इंडिफरेंट भी एडजेक्टिव, इंडिफरेंस नहीं होगा। टेम्परेट विद द आउटलुक, अगर आपका आउटलुक इंडिफरेंट है, आउटलुक नाउन है, नाउन की विशेषता के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए। क्या बात है, इसमें एरर नहीं मिल रहा है? एरर है, एरर है, बहुत इजी सा एरर है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, बहुत इजी सा एरर है, दिख नहीं रहा है, नहीं पता चल रहा है। अभी मैं बताती हूँ, ये देखो, अब बताइए। देखो तुरंत आ गए सब। ग्रेटेस्ट कहाँ से आएगा? मोर टेम्परेट, मोर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब मॉडरेट है, मोर, मोर के साथ ध्यान आता है, ये तो इंफीरियर जूनियर के साथ टू आता है, यहाँ तो ध्यान। बता दूंगी एग्जाम में राउंड करके। देखो यही एरर है, जल्दी से पता लगाओ, आंसर टिक करो। He used to sit day and night under the front of a temple, in the front of a temple. Used to मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1, V1, V1 दिख गया। हाँ, लग रहा था तो बोल क्यों नहीं रहे थे? There are many inner voices that speaks to us inside your head and believe that they should not be trusted. दिख गया है that. स्पीक होगा, वेरी गुड जेरी। ये दैट किसके लिए? वॉइसेस के लिए, वॉइसेस प्लूरल है तो स्पीक।
With God's blessings, भगवान की दया से and मेरे hard work से, I cleared all hurdles. I cleared many hurdles in life and did reasonable with both professionally and with both professional and personally. अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम डिड डिड रीजनेबली। डिड तो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, रीजनेबली होगा। फिर कुछ ये भी बोलेंगे कि मैम ये तो पर्सनली है ना, ठीक है, ये पर्सनली क्या है, एडवर्ब है, और प्रोफेशनल तो एडजेक्टिव है। और पैरेललिज्म में तो एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव से जुड़ेगा, एडवर्ब या तो एडवर्ब से जुड़ेगा, ठीक है, एडवर्ब या तो एडवर्ब से जुड़ेगा। तो एरर तो बहुत सारा थर्ड में ही है, थर्ड में ही एरर है। अब बताओ कि इसको कैसे, पूरे सेंटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए। एरर भर भर के एरर थर्ड में ही है। एंड डिड रीजनेबली, रीजनेबली लगाओगे, बताओ कैसे, कैसे, हाँ एरर उसी में है। एंड डिड रीजनेबली, हाँ इसको ना अच्छे से सुधारना होगा। एंड डिड रीजनेबली वेल बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। एंड डिड रीजनेबली वेल, वेल भी लगाए, डिड रीजनेबली अच्छा किया। रीजनेबली गुड मत लगाना क्योंकि गुड तो एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए। If you have creative streak which you have never pursued or interested in a new field, gather your energy and move towards it. हार्ड वर्किंग क्यों नहीं करो, कहाँ पे हार्ड वर्किंग लगा रहे हो, आंसर बताइए। इफ यू हैव अ क्रिएटिव स्ट्रीक, अगर आपके अंदर क्रिएटिव चीजों को करने की क्षमता है, स्पार्क है कुछ नया करने की, जो आपने कभी परस्यू नहीं किया, और अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी नए फील्ड में, तो अपनी एनर्जी को गैदर करो और उसकी तरफ बढ़ो। गैदर योर एनर्जी। हाँ तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है। देखो इफ यू हैव, इफ तो कंडीशनल है, कंडीशनल के साथ तो सिंपल प्रेजेंट आता ही। और आप जो थर्ड बोल रहे हो ना, गैदर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी इकट्ठा करके आगे बढ़ो, यहाँ भी कोई एरर नहीं। फर्स्ट और थर्ड में तो कोई एरर नहीं। एरर है, एरर है, एरर है, एरर है हमारा सेकंड में। अब आप मुझे बताओगे कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। एरर सेकंड में, ना ना क्रिएटिव है, क्रिएटिव स्पार्क, कुछ अच्छा करने। देखो, इफ यू हैव अ क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परस्यूड, ठीक है, जो आपने कभी परस्यू नहीं किया है, या आप किसी नए फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अच्छे से बताओ आंसर। ना ना परस्यूड से सही है। विच यू हैव नेवर परस्यू, आपने कभी परस्यू नहीं किया है किसी नए फील्ड में, या किसी नए फील्ड में, और यू आर इंटरेस्टेड हो, आर होगा, आर आर। यस वेरी गुड जरी राव। विच यू हैव नेवर परस्यू, और यू आर, अगर आप किसी नए फील्ड में इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, you are interested. The only thing that ensures and can sustain an infant till the age it receives immunity comes from the consumption of mother's milk. आंसर बताइए। 248 वॉचिंग है, 177 लाइक है। मदर मिल्क नहीं, मदर्स मिल्क, अपोस्ट्रोफी चाहिए। The external and internal environment which we experience in our thoughts, feelings, and the world around us has an effect.
एज एन अफेक्ट, यहाँ जो एन है ना, एन एन अफेक्ट वर्ब है, एन आर्टिकल है, उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। देखो कितना खूबसूरत 2017 का एरर था। 18 के बाद तो टीसीएस की एंट्री हो गई, बर्बादी कर दिया सबको। Rasayanas are the blends of tonic herbs, metal, fruits, gums, and have specific methods of production, which included the time of gathering. आंसर बताइए। which includes अच्छे से देखो, at the time of, ये रसायना कुछ होगा, साइंस होगा, आयुर्वेद साइंस वाला होगा, जहाँ पे टॉनिक हर्ब्स मिलते हैं, ठीक है, एंड उनके स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिसको इंक्लूड किया गया टाइम ऑफ गैदरिंग। ना रसायनास, ये सही। वो मिसप्रिंट हो सकता है, वो मिसप्रिंट हो सकता है, रसायनास। कभी नाम, कोई नाम होता है ना, उसमें अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच इंक्लूडेड, ये विच किसके लिए लगा है? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अपने आप इंक्लूड नहीं होगा ना, प्रोडक्शन को इंक्लूड किया गया था। विच वॉज इंक्लूडेड उसके गैदरिंग के समय में, फ्रूट्स विच वॉज इंक्लूडेड होगा। आर द ब्लेंड्स, नहीं, यहाँ ब्लेंड नाउन का काम कर रहा है, ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर, मिक्सचर। विच वॉज इंक्लूडेड, which includes the time of gathering name. Methods which includes the time of gathering. In relationships, too, she seems to have subsisted on nothing but the emptiness of her heart to the master of her life. Which एक मिनट, अगर which was included नहीं होगा, the methods which includes, sentence सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, सॉरी, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, विच इंक्लूड्स द टाइम ऑफ गैदरिंग, इंक्लूड्स करना, प्रेजेंट में जा रहा है, हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है, इसको इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि एक जनरल बात बोली गई है ना, एक जनरल बात बोली गई है, इसमें ये भी शामिल है जब उसको गैदर किया गया था, विच वाज इंक्लूडेड, विच इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स होगा या इंक्लूड होगा, बताना, इंक्लूड्स होगा या इंक्लूड होगा, क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि मेथड्स की बात हो रही है ना, विच इंक्लूड, इंक्लूड इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड। आंसर बता। ये वाला, हाँ, ये इंफिनिटिव है, ओके, यहाँ पे टू हैव होगा, टू के साथ भी वन, ये वाला टू तो सही है, रिलेशनशिप्स में भी ये टू तो सही है, गड़बड़ी यहाँ। Our thoughts have a direct impact on our body, and hence they crucially affect our emotional and physical well-being too. Our thoughts होगा, thoughts प्लूरल रखना है, क्योंकि आगे जाके दे है, दे प्लूरल है, तो दे लगा है थॉट्स के लिए, थॉट्स के लिए प्लूरल, हैज नहीं करना है बिब्लो, अगर मैं हैज करूंगी ना, ओके ओके, तो दे को भी इट में बदलना होगा, थॉट्स को प्लूरल माना है आगे जाके। When you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within, free of ego and other hassles. आंसर बता।
फॉर के बाद फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जीरन चाहिए, फॉर एक्सपीरियंसिंग। वेरी गुड। हैसल्स का मतलब होता है हर्डल्स, हर्डल्स। मच बिलीव, बहुत लोग ऐसा लगता है ना कि अगर आप मॉडर्न हो तो आपको धार्मिक नहीं होना है, एंड वाइस वर्सा। कांट क्या स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? मच नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए बात हुई। बिलीव करने का काम लोग करेंगे। मेनी मेनी पीपल बिलीव, मेनी। व्हाई इज इट that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential? ऐसा क्यों होता है कि they can develop a full certain aspect of their life? ये their का मतलब तो वहां हो गया, ये वाला life, their life। ये वाला जो their है ना, एडवर्ब है, जगह बताता है। हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। लाइफ क्या है? लाइफ नाउन है, नाउन के लिए हमें पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, their life। If the sun and moon were balanced, which means अगर सन और मून को बैलेंस कर दिया जाए, अगर, तो which means कि हीट एंड कोल्ड इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे और पर्सन भी हेल्दी हो जाए। आर बैलेंस्ड। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना, यहाँ पे छोटा सा एरर है। वर सही है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर काश मून और सन को बैलेंस कर दिया जाए, ये तो हाइपोथेटिकल है। वर तो सही है, बट सन के आगे द है तो मून के आगे भी द लगा। द, वर्ड सही है, वर्ड सही है। हॉट एंड कोल्ड नहीं होगा, हीट एंड कोल्ड। द The earth can be considered a cage or a prison because our choices are limited to our available awareness and restricted. आंसर बताना। The earth can be considered। रिस्ट्रिक्टनेस कौन सा वर्ड है अजय? रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल एडजेक्टिव है, अवेयरनेस नाउन है, एंड से जुड़ा है, इसको भी नाउन कर दो। रिस्ट्रिक्शंस अच्छे से लिख दे। रिस्ट्रिक्शन। If a guru is a kind of hired teacher, none of his roles hit the mark of what is intended। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर जो इसका करेक्ट आंसर देगा मेरी तरफ से उसको गोल्डन हैट। ऐसा वाला मैंने पढ़ाया भी। आंसर नो एरर है, आंसर नो एरर है। गोल्डन हैट वाला क्वेश्चन इतना इजी होगा? आपको याद होगा मैंने आपको एक मीम्स में आया हुआ सेंटेंस करवाया था, तब मैंने आपको बताया भी था, यूट्यूब पे भी बताया। कभी कभी नन के साथ सिंगुलर भी होता है और कभी कभी नन के साथ प्लूरल भी हो सकता है। मैंने एक आपका काऊ वाला एग्जाम्पल दिया था, काउज आर द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ऐसा दिया था। काउज आर द जेंटलेस्ट, और बताया भी था कि कब नन के साथ सिंगुलर होता है, कब नन के साथ प्लूरल होता है। यस, अरे मॉडर्न इंग्लिश में दोनों यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। चलिए ऋषभ बताइए कब बताया था? ऐसा सेंटेंस दिया था, काउज आर द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, नन कॉज, कॉजेज नहीं था, नन कॉज। हाँ, मैंने बताया था ना कि अगर नन का मतलब नॉट एनी आए, नॉट एनी मतलब कोई भी नहीं, और एक नन का मतलब होता है ना बहुतों में से एक। नन का दो मतलब जाता है, बहुतों में से एक। जैसे नन ऑफ द बॉयज इज, मतलब बहुत सारे बॉयज है उसमें से एक की बात कर रही। पर यहाँ पे मैंने काऊ में बोला था कि काऊ बहुत जेंटल होते हैं, और काऊ में से ना नॉट एनी, कोई भी काऊ किसी को हार्म नहीं करता है। जनरल बात, जब भी जनरल बात कही जाती है ना तो हम नन के साथ प्लूरल लगाते हैं। गुरु एक टीचर है, और गुरु का तो बहुत सारा रोल है।
ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रोल्स में से एक। गुरु के नॉट एनी रोल हिट द मार्क ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। आंसर नो एरर है। आंसर नो एरर है, यस। कोई भी नहीं। एक नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ओके, और एक नन ऑफ, बहुतों में से कोई एक भी नहीं। बहुतों में से कोई एक भी नहीं। याद रखना है इसको। इसको तो मैंने देखा किसी का आंसर सही नहीं आया। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग. The growth from 150 million connections in 2005 to 181 million connections now is very impressed. आंसर बताना। अनअकैडमी वाले आ गए हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए अभिजीत बताइए। यूट्यूब पे भी मैंने बताया, इम्प्रेसिंग इम्प्रेस्ड नहीं होगा। आई एम इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस तो एक तरह की फीलिंग है, और फीलिंग तो लिविंग थिंग्स में होता है, बट कनेक्शंस, कनेक्शंस के लिए तो नॉन लिविंग है। क्या होगा आंसर? क्या करोगे? नन ऑफ द कनेक्शन इज वेरी इम्प्रेसिंग। इम्प्रेसिंग करोगे या नन ऑफ द कनेक्शन इज वेरी इम्प्रेसिव? असली वाला असली वाला एडजेक्टिव लगाओ, इम्प्रेसिव लगाओगे। इम्प्रेसिंग नहीं होता है, इम्प्रेसिव लगा दो। ऐसा नहीं है ना कि हर का एडजेक्टिव आईएनजी लगा के बना। The Delhi police organize a mega function at the Tyagaraja Stadium to promote self-discipline. वैसे तो पुलिस प्लूरल होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस आ गया, खास पुलिस की बात होगी तो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए। पुलिस प्लूरल होता है, बट दिल्ली पुलिस खास पुलिस है तो सिंगुलर होना चाहिए। अब बताओ, ऑर्गेनाइजेज होगा या ऑर्गेनाइज्ड होगा? प्रेजेंट होगा या पास्ट? एरर है ऋषभ, एरर है। हर दिन दिल्ली पुलिस ना फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करता है, किसी खास ओकेजन की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइज कर देंगे। All they need to do is to feed their contact details, feed their IMEI number to receiving an OTP on their mobile. टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा इंग्लिश विद रानी मैम। पहले तो यूट्यूब से जुड़ोगे, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक। हाँ, टू रिसीविंग नहीं होगा, रिसीव। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी, नेक्स्ट टाइम जब आप सुशी खाओगे तो यू एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट टू डू विद द एक्स्ट्रा सावी दैट हैव कम लॉन्ग। ये दैट किसके लिए लगा? सावी के लिए लगा, और ये सिंगुलर है तो उसके साथ हैव नहीं होगा, हैज। हैज। यू ईट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रोज सुशी खाना आपका हैबिट है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम खाओगे ना तो आप ये करना। दिस इज द फर्स्ट कार फॉर अवर नेबरहुड मिस्टर शर्मा हु हैज अ हार्ड टाइम बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर। यू ईट नहीं होगा। व्हेन यू आर ईटिंग, वहां एक टेम्पररी एक्शन बता रहे हैं, जब ये काम आप कर रहे होगे। नेबरहुड का मतलब है आस, आपका जगह। नेबरहुड का मतलब है सराउंडिंग एरिया। बट यहाँ नेबरहुड की बात नहीं हो रही है, पड़ोसी की बात हो रही है। यहाँ पे नेबरहुड मत लगाना, नेबर लगाना, नेबर। देर नेबरहुड मतलब तो पड़ोस में, बट पड़ोसी की बात हो रही है। देर इज अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये तो बहुत लोग गलती कर देंगे। सेंस क्या है? नाउन। रिन्यूड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन आ गया तो एक आर्टिकल चाहिए। इनकम्प्लीटिंग सही है। I told to the coach that I won't be able to come for the practice.
I told to the coach that I won't be able to come for the practice. Told के साथ टू नहीं आता है ना, said के साथ टू. I told the coach, your motivational speech has had the tremendous effect on my students. आपके motivational speech का हमारे students पे बहुत असर पड़ चुका है. द नहीं होगा, हाँ हमारे आपके मोटिवेशनल स्पीच का हमारे स्टूडेंट्स पे असर पड़ चुका है. कोई खास असर की बात नहीं हो रही. हैज हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट, अ इफेक्ट. यस, वेरी गुड. द टेम्पल इज विद इन अब थोड़ा सा प्री वाले पे आ गए. अभी तक तो हम मेन्स पे थे, अभी हम प्री पे आ गए. सेंटेंस का लेंथ भी छोटा हो गया. द टेम्पल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस. अरे, विद इन 100 यार्ड. सही है. अगर ये ऐसा रहता ना, अगर ये ऐसा रहता, 100 yards डिस्टेंस. डिस्टेंस नाउन क्या है? डिस्टेंस नाउन है. कैसा? 100 यार्ड. तो ये एडजेक्टिव हो जाता है. एडजेक्टिव में नहीं लगता है. बट यहाँ ये एडजेक्टिव थोड़ी है. माय टेम्पल इज विद इन 100 yards. ये तो नाउन है. सही है. नो एरर है, नो एरर है. पता नहीं ऐसे वाले सेंटेंस में रॉन्ग क्यों करते रहो. रट लिया, वहां से हटाना है. एस तो तब हटाओगे जब एडजेक्टिव होगा. एडजेक्टिव होगा. नहीं नहीं, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से. I am certain that the officer is not only greedy but corrupt. Not only के साथ क्या आता है? Not only के साथ but also आता है. Yes, not only but नहीं होगा, but also. फिर नीचे वाला भी वही है. Priya got good grades not in Hindi. यहाँ पे only, not only in Hindi but also in arithmetic. Very good. I will try to be on time, but don't worry when I am late. I will be on time, but don't worry when I am late. when नहीं, अगर कंडीशन रखा. अगर मैं लेट हो जाऊं ना तो डोंट वरी. when तो टाइम बता. seldom we have been treated in such a rude way. शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना कि हमें इतने रूडली ट्रीट किया गया. कहाँ पे इफ लगा रहे हो? शेल्डम इफ कहाँ पे इफ लगा रहे हो? शेल्डम, शेल्डम एडवर्ब है और एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन करना है. शेल्डम हैव वी बीन. यस. The audience are humbly requested to be seated in their seats. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. गोल्डन हैट वाला क्वेश्चन है. The audience are humbly requested to be seated in their seats. गोल्डन हैट वाला है. Inversion is needed. Yes. The audience are requested to sit in there, to be seated. समझने वाले समझ गए हैं कि गोल्डन हैट वाला क्वेश्चन है. सर नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है. टू बी सीटेड. यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड. चलो और मैं 10, आज मैं थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मैं और 10 क्वेश्चन करवा के फिर खत्म करती हूँ. ठीक है. हम्बली हो सकता है. हम्बली काइंडली नहीं डालते, हम्बली डाल सकते हैं. माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी. नो एरर, गोल्डन हैट है. बाकी का कल 5:30 बजे होगा.
ठीक है, आज मैं 405 तक करवा देती हूँ और 405 से कल 5:30 बजे, कल सैटरडे है ना, सैटरडे को आपकी क्लास होगी स्पेशल में। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो अन अकेडमी का होता है वो भी आपके लिए फ्री है, वहां पे आगे चलेगा सैटरडे संडे। अरे मच स्मार्टर होता है, मच बेटर होता है, मच स्मार्टर होता है, देन मी नहीं होगा, आई। मेरे सिस्टर और मेरे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मेरे सिस्टर सब्जेक्ट है और मैं भी सब्जेक्ट। मच स्मार्टर हो सकता है। Those sorts of people are always nice to you on your face. मच होता है, मच होता है, अरे बताया है, मच मोर बेटर नहीं होता है। ये तो यूट्यूब पे ये वाला रूल सब पढ़ा दिया। मोर भी कंपैरेटिव, बेटर भी कंपैरेटिव, दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं होता, बट मच बेटर होता है। ओके, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना है, 300 लाइक्स पहुंचा देना है। दो सॉर्ट ऑफ पीपल, दोस्त तो प्लूरल है ना, सॉर्ट्स, सॉर्ट। अच्छा मैंने आंसर बोल दिया था, ओके। लास्ट करते हैं, ठीक है, ये करके खत्म करती हूँ। Two comparative cannot come, but we can use much later. Being occupied with work, father had no time to see us. हाँ, आज मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 3:30 बजे का क्लास को भी आज रीशेड्यूल कर दिया है। 3:30 बजे वाली क्लास को संडे को कर दिया है, संडे को किया है, संडे। नो एरर है, नो एरर है, बीइंग ऑक्यूपाइड इन वर्क नहीं होगा, विद वर्क से। ओके, तो चलो एंड किया जाए। यस, फीलिंग अंडर द वेदर। ओके, सेशंस अच्छे लग रहे। शी इज नॉट इन द पिंक ऑफ वेदर, नहीं है, शी इज नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ टुडे, आई एम फीलिंग। नहीं नहीं, 8 बजे वाली क्लास, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने 8 बजे वाली क्लास को रीशेड्यूल नहीं किया है, बहुत ज्यादा खुश होके कोई प्रोग्राम मत बना लेना। कहाँ है विश्वेंद्र? कुछ प्रोग्राम मत बना लेगा कि मैम ने 3:30 बजे रीशेड्यूल किया है तो 8 बजे वाली चलो आज पार्टी कर। 8 बजे वाली क्लास के साथ मैंने कुछ भी अभी नहीं किया है। होपफुली मैं शाम तक अच्छा फील करूंगी, 8 बजे की क्लास होगी आपकी। हाँ, खुश हो जाते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। फिर हम अन अकेडमी यूट्यूब पे तो कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे 1 से 2। ठीक है, और कल तो आपका स्पेशल क्लास होगा 5:30 से जो होने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।